मैं एक अदना सा छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आजिज़ सा बंदा हूँ। मैं कौम के नौजवानों की ज़िंदगी बदलने के लिए आया हूँ। असर करे ना करे और कोई सुन तो ले मैं सैयद की फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। आप लोगों का वक़्त बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं आप लोगों के वक़्त की कदर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ, बल्कि क़ल्ब से शुक्र अदा करता हूँ आज की इस महफ़िल की इंतज़ामिया का, बानियान महफ़िल का, जिन्होंने मुझ जैसे नालायक और नाकारा खलाइक इंसान को आज की इस खूबसूरत बज़्म सईद के अंदर सैयदा ज़हरा के बाबे का हसीन ज़िक्र करने का मौका दिया है। किबला ये इतना बड़ा एज़ाज़ है मेरे लिए कि जितनी मेरी औकात नहीं है। मैं कोई सुरीला जोशीला ख़तीब नहीं हूँ किबला। मैंने पहले भी अर्ज़ की है, हमारे खुतबा आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं कि सुबहान अल्लाह बोलो, हाथ लहराओ, गज बज के दिखाओ, ज़रा झूम के दिखाओ ना। हमारे खुतबा आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी खुद ही करता हूँ। मैं खिताब भी खुद ही करता हूँ, मैं वाहवाह भी खुद ही करता हूँ, मैं सुबहान अल्लाह भी खुद ही बोलता हूँ। आप लोगों को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप खामोश हो कि मेरी चंद मिनट की हाजिरी समात करें। मैं काफ़ी दूर से चलकर आया हूँ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों। मेरा 10 से 11 बजे का टाइम था और अभी आप टाइम देख लें कितने बजे का टाइम है किबला। तो मैं आप लोगों का मेहमान हूँ और मैंने तो हाजिरी लगानी ही लगानी है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप मेरे कीमती जुमलों की कदर करें ना करें। पहले भी अर्ज़ की है, असर करे ना करे और कोई सुन तो ले मैं सैयद की फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। किबला रात का दूसरा पहर है, मेरे रब की बख्शिश की साअतों का उरूज है। मैं आप लोगों का वक़्त बिल्कुल भी ज़ाय नहीं करूँगा। वक़्त कलील है, मौजू तवील है। बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल में आने वालों, ज़िक्र मुस्तफ़ा की बज़म सजाने वालों, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने दर्द सुनाने आया हूँ, मैं तुम्हें अपने दुखड़े सुनाने आया हूँ। मेरे सीने पर दुखों का बोझ है, गमों का बोझ है। बस जवानों को ये दुखड़े सुनाकर अपने सीने का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। जवानों, मेरे करीम नबी की आमद से पहले पहले, मेरे नबी की तशरीफ आवरी से पहले पहले मुझे इतना बता दो, यतीम बच्चे रो रो के किसको पुकार रहे थे? मेरे सोने मोहम्मद को पुकार रहे थे। बेवा औरतें किसको बुला रही थी? मेरे सोने नबी को बुला रही थी। गरीब लोग रो रो के किसको पुकार रहे थे? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं जवानों, मैं हाथ जोड़ के अर्जी करना चाहता हूं जवानों, हाथ जोड़ के अर्जी करके तुमसे इतना पूछना चाहता हूं, सैयद को इतना बता दो कि यतीम बच्चे रो रो के किसको पुकार रहे थे? मेरे सोने मोहम्मद को पुकार रहे थे। आए लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे, लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे, आरज़ुएं करते रहे, तमन्नाएं करते रहे, दुआएं करते रहे। कोई तो हाथ फैला के कह रहा था, रब्बना वबास फीहिम रसूला, मालिक आंखें बुरी हो गई हैं, अब तो रसूल भेज भी दो। एक तरफ वो लोग थे जो राहों में बैठे इंतजार करते रहे, आरज़ुएं करते रहे, तमन्नाएं करते रहे, तमन्नाएं करते रहे, दुआएं करते रहे। अल्लाह अपना महबूब भेज देना, अल्लाह अपना महबूब भेज देना। ओ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, सैयद को इतना तो बता दो, हमने तो कोई आरज़ू नहीं की, हमने तो कोई तमन्ना नहीं की, हमने तो कोई ख्वाहिश नहीं की। बस माँ की शिकम से माँ की गोद में आए थे, अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला कर लाए। मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, ओ मियाँ मुबारक हो, तू आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मेरे मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा है। तू आम बनकर कहां आ रहा है मेरे भाई? तू तो मेरे मोहम्मद का गुलाम बनकर आ रहा है।
जवानों, मैं तुम्हारे ज़मीर से पूछना चाहता हूं, आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी? आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी? ओ नबी नबी करने वालों, ओ अली अली करने वालों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, सैयद को इतना बता दो, आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी हैं? आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी? आए वो नबी जो आए तो उम्मत का दर्द लेके, जो रहे तो उम्मत का दर्द लेके, जो इस दुनिया फानी से रोज़ा अनवर में गए तो उम्मत का दर्द लेके, वो नबी जो सारी जिंदगी कौम के नौजवानों के लिए रोते रहे और कौम के नौजवानों ने वफा ये की, जब भी दुखाया उसी नबी का दिल दुखाया। बाबा ये सुभान अल्लाह कहने का वक्त नहीं है, ये ऊंची ऊंची आवाज में मौलवी साहब को दाद देने का वक्त नहीं है, ये खामोशी से सुनने का वक्त है और अपनी जिंदगी बदलने का वक्त है। जवानों, मैं कह रहा हूं, वो नबी जो सारी जिंदगी हम सब के लिए रोते रहे, कोई एक बंदा खड़ा हो कि मुझे बता दे कि तुम लोगों ने नबी को दिया ही क्या है? क्या दिया है तुम लोगों ने मेरे सोने नबी को? वो नबी जो सारी जिंदगी कयाम में रोए, रुकू में रोए, सजदों में रोए, रोते रोते फरमा रहे हैं, ओ मेरे उम्मती, कांटा तेरे पैर में चुभता है, दर्द मैं मोहम्मद को होता है। वो नबी जो सारी जिंदगी हम सब के लिए रोते रहे, जिस कौम के नौजवानों के लिए रोते रहे, उस कौम के नौजवानों ने वफा ये की, जब भी दुखाया उसी नबी का दिल दुखाया, जब भी वार किया उसी मदीने वाले किसी ने परवार किया। जवानों, सैयद को इतना तो बता दो, आज जगह जगह नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं और मेरी कौम के नौजवान खामोश बैठे। जो भी कमीना उठता है खत्म नबुव्वत पर ही वार करता है और मेरी कौम के नौजवान मोबाइलों में मसरूफ है, मेरी कौम के नौजवान मोबाइलों में मसरूफ है। जवानों, तुम्हारे होते हुए खत्म नबुव्वत पर वार होते रहे, तुम्हारे होते हुए सहाबा किराम की गुस्ताखियां होती रही और तुम लोग खामोश रहे। अगर इसी खामोशी के दौरान मौत का फरिश्ता आ भी गया, तुम्हारी इसी चुप के दौरान मौत का फरिश्ता आ भी गया, बताओ तो सही, मरने के बाद मदीने वाले को क्या मुंह दिखाओगे? कौन सा मुंह लेकर जाओगे मेरे भाइयों? कौन सी शक्ल लेकर जाओगे? अरे यही काली शक्ल लेकर जाओगे। जवानों, ये काली शक्ल, गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मदीने वाले को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुम्हें हया नहीं आएगी? सर हिलाना, हाथ लहराना, ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह बोलना क्या बख्शिश के लिए बस इतना ही काफी है? इसलिए तो बाबे खादिम हुसैन रज़वी ने क्या खूब फरमाया था, हुन दिल ते हाथ रख सच सच दस, है मुसलमान का मतलब क्या? बाबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सौखा है, एदे उते अमल करना वड्डा ही औखा है। फरमाया हुन दिल ते हाथ रख सच सच दस, है मुसलमान दा मतलब क्या? ओ जे इश्क नबी नहीं सीने विच, वत रास ईमान दा मतलब क्या? वत हिंदुस्तानी ठीक हासे, इतने नुकसान दा मतलब क्या? ओ जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं है, उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? जिस मुल्क में हुजूर की इज्जत का तहफ्फुज़ नहीं किया जाता, उस मुल्क का मतलब ही क्या है? जवानों, आओ मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए मदीने की चौखट पर ले चलता हूं। मस्जिद नबवी है, मेरे करीम आका मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। हुजूर वाला मस्जिद नबवी है और मेरे करीम आका मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। आका करीम की आंखें छम छम बरस रही, आका करीम रोते चले जा रहे हैं। जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, आज का मेरा बयान सिर्फ मेरी कौम के नौजवानों के लिए, ये जो मेरे सामने चिट्टी दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हजरात बैठे हैं,
इनके सामने अदबन एहतिरामन मैं अपना सर झुका के बात करना चाहता हूं और जवानों की आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूं। आज का मेरा बयान सिर्फ मेरी कौम के नौजवानों के लिए। जवानों, एक दिन मेरे और आपके करीम आका मस्जिद में बैठे रो रहे थे। आका करीम रोते चले जा रहे। आका करीम की आंखें छम छम बरस रही, चश्मान अकदस से आंसुओं की लड़ी बहकर रुखसानों को छू रही है। जवानों, करीम आका रोते चले जा रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे सोने नबी को रोते हुए देखा, दौड़ कर आए, कदम चूम कर आज गुजार हुए। सोनिया, खैर तो है? आखिर किस बात ने आपको इस कदर रुलाया है? अब मेरे करीम नबी ने रोने की वजह बयान फरमाई। ओ जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, ओ जवानों, आज की सारी महफिल एक तरफ, आज का मेरा सारा खिताब एक तरफ, मेरे करीम नबी के रोने की वजह दिल के कानों से सुनिएगा। कसम है अल्लाह पाक की, तुम्हारे आने जाने का मकसद पूरा हो जाएगा। जब सैयदना उमर फारूक ने पूछा ना, हुजूर खैर तो है, आप क्यों रो रहे हैं? तो मेरे करीम नबी ने फरमाया, ए मेरे उमर, अभी थोड़ी देर पहले हजरत जिब्रील मेरी खिदमत में हाजिर हुए और जिब्रील ने आकर मुझे अल्लाह का सलाम दिया और साथ में कहा, या रसूलल्लाह, सोनिया, अल्लाह फरमा रहा है आपकी उम्मत का कोई भी बच्चा, आपकी उम्मत का कोई भी नौजवान, आपकी उम्मत का कोई भी शख्स जब वो कलिमा पढ़ लेता है ना सही, तो कलिमा पढ़ता 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 जब उसकी दाढ़ी चिट्टी हो जाती है, कलिमा पढ़ते पढ़ते जब उसके सर के बाल सफेद हो जाते हैं, कलिमा पढ़ते पढ़ते जब वो बुढ़ा हो जाता है ना, तो अल्लाह फरमा रहा है उस बुढ़े को, चिट्टी दाढ़ी वाले को अजाब देते हुए मैं रब को हया आती है। अल्लाह फरमा रहा है आपकी उम्मत का कोई भी शख्स जब वो कलिमा पढ़ लेता है ना से, तो कलिमा पढ़ता 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 जब उसकी दाढ़ी चिट्टी हो जाती है, कलिमा पढ़ते पढ़ते जब वो बुढ़ा हो जाता है, तो अल्लाह फरमा रहा है उस बुढ़े को, चिट्टी दाढ़ी वाले को अजाब देते हुए मैं रब को हया आती है। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक ने अर्ज की, सोनिया, इसमें कोई रोने वाली बात तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि बुढ़ा अजाब से बच गया, ये तो खुशी की बात है कि बुढ़ा जहन्नम की आग से बच गया। अब आकर मेरे करीम नबी ने रोने की वजह बयान फरमाई। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरे उमर, तूने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, करीम आका के रोने की वजह दिल के कानों से सुन लीजिएगा। कसम है अल्लाह पाक की, आप लोगों के आने जाने का हक अदा हो जाएगा, आप लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा। जवानों, मैं सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ, इससे बढ़कर मेरा और कोई तारुफ नहीं है। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे अर्जी कर रहा हूँ, बस मेरे नबी के रोने की वजह दिल के कानों से सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। जब सैयदना उमर फारूक ने बार बार पूछा ना, हुजूर, इसमें कोई रोने वाली बात तो नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि बुढ़ा अजाब से बच गया, बुढ़ा जहन्नम की आग से बच गया। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे उमर, तूने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। अब आकर मेरे करीम नबी ने रोने की वजह बयान फरमाई। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे उमर, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि अल्लाह को बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है। ओ मेरे उमर, मैं तो इसलिए रो रहा हूं, मैं तो इसलिए तड़प रहा हूं कि अल्लाह को तो बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है। सोच रहा हूं बूढ़े को गुनाह करते हुए हया क्यों नहीं आती। अल्लाह को तो बूढ़े को अजाब देते हुए हया आती है, सही। सोच रहा हूं बूढ़े को, आज के नौजवान को गुनाह करते हुए हया क्यों नहीं आती है। हड्डियां कंबन गोडे खड़किन ते बदल गया लुक तेरा, अचे भी बतियों बाज ना आयो, जियो मर्द दिलेरा। ए नौजवान, खुदारा खुद को पहचान, तेरी तारीफ क्या है, तेरी पहचान क्या है। इसलिए तो अल्लाह मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब लिखा था, हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं। और जिस कौम को अपने आप का पता भी नहीं है, उस कौम के पल्ले रहता ही क्या है। अल्लाह मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब लिखा था, किबला, हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं।
अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है, याद तो काफिर के तराने बस है नहीं, याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं, और बिन्त हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम। इतने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं, और आज हम सब की जलालत का सबब यही है शायद कि सब कुछ तो याद है मगर खौफ खुदा याद नहीं। हमें हर एक चीज का पता है, हम दुनिया की हर एक चीज के बारे में जानते हैं, हमें नहीं पता तो खुदा के खौफ का नहीं पता। इसलिए तो आज हमारी मस्जिदें वीरान है। जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, आज मस्जिदें हमारा इंतजार कर रही, आज मस्जिदें रो रही हैं मेरे भाई, मस्जिदें चीख रही हैं, लेकिन हमारे वो कान नहीं जो मस्जिदों का रोना सुन सके, मस्जिदों की चीखों पुकार सुन सके। किसी ने क्या खूब कहा था, हाय वेरान मसीता पुछ दिए हैं होबदार हुसैनी किथे गए। अब कहां चले गए अली अली करने वाले, अब कहां चले गए हुसैन हुसैन करने वाले, अब कहां चले गए नाराबाजी करने वाले, अब कहां चले गए हाथ लहराने वाले, झूम के दिखाने वाले। अरे मस्जिदें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हाय वेरान मसीता पुछ दिए हैं होबदार हुसैनी किथे गए, पन वक्त आसान ते होंदी है दिलदार हुसैनी किथे गए, और नमाज तिलावत अदब हया मयार हुसैनी किथे गए, बस नाम दे कैसर मोमिन है किरदार हुसैनी किथे गए। किबला कड़वी हकीकत तो यह है, कड़वा सच तो यह है कि हम बस चूरी खाने वाले हुसैनी रह गए। हम 10 मुहर्रमुल हराम के दिन को शरबत पीने वाले हुसैनी रह गए हैं, बाकी हमारे अंदर खोखले हो चुके हैं, हमारे अंदर खाली हो गए। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। कड़वी हकीकत तो किबला यह है कि हम नाम लेते हैं हुसैन का और नकल करते हैं यजीद की। यह हकीकत है हुजूर वाला, हम नाम लेते हैं हुसैन का और नकल करते हैं यजीद की। कसम है अल्लाह पाक की जवानों, आज अगर हम यजीद की नकल ना कर रहे होते तो आज फलस्तीन के मुसलमानों के बच्चों के सर तन से जुदा ना हो रहे होते। बस जवानों, बाबे खादिम हुसैन रज़वी का वो एक जुमला कभी ना भूलना। मर्द कलंदर ने, मर्द मुजाहिद ने, आप जब इस दुनिया फानी से रुखसत हुए, रुखसत होने से पहले पहले हमें एक जुमला देकर कौम के नौजवानों पर एहसान कर गए थे। बाबे खादिम हुसैन रज़वी ने क्या खूब कहा था, ऐ नौजवान, ऐ मेरे बेटे, हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं खुदारा, जवानों जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। जब भी मरना, किसी के पास सोने का कलम हो, सोने की तख्ती हो, तो सोने के कलम से सोने की तख्ती पर सैयद का ये जुमला, ये बात नोट कर ले। आज से 100 साल बाद हम में से यहां कोई भी नहीं बैठा होगा। और डोढ़े डप्पे सुनने वाली कौम, शायरो शायरी पसंद करने वाली कौम, सुर गुर सुनने वाली कौम, मेरी बात की आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। हुजूर वाला कभी नहीं आने वाली मेरी बात की आप लोगों को समझ, क्योंकि यहां तो सुर गुर सुनने वाले लोग रहते हैं। जहां सुर गुर सुनने वाले, डोढ़े डप्पे सुनने वाले, ढोले मैये सुनने वाली कौम रहती हो, वहां मेरे जैसे निकम्मे की, मेरे जैसे बेसुरे मौलवी की कौन गुफ्तगू सुनता है भला। ये तो मुझे भी पता है कि मैं आप लोगों का वक्त ज़ाय करने के लिए आया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे भाइयों ने मुझे इसी मकसद के लिए ही बुलाया था, इसी मकसद के लिए ही बुलाया था। बस मैं अपनी हाजिरी लगवा के इजाजत चाहूंगा, फिर कुछ इस तरह जाऊंगा, पता नहीं लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा, पता नहीं। आज तो ये आवाज है तुम्हारे कानों में गूंज रही है, हो सकता है कल ये आवाज बंद हो जाए और हमेशा के लिए खत्म हो जाए, फिर तुम इस आवाज को सुनने के लिए तरसते रहो, फिर यह आवाज सुनने के लिए ना मिले। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, जिंदगी का कोई पता नहीं है।
बस जाते जाते मैं भी यही कह के जाऊंगा, ऐ नौजवान, खुदारा, मैं सैयद मां का बेटा हूं, सैयद बाप का बेटा हूं, मेरा ये दर्द सुन ले, मेरा ये दुखड़ा सुन ले। जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना।